लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया तीसरा और निर्णायक वनडे मुकाबला क्रिकेट इतिहास के सबसे रोमांचक और हाई स्कोरिंग मैचों में से एक के रूप में याद रखा जाएगा। दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की इस श्रृंखला में जबरदस्त टक्कर देखने को मिली थी, लेकिन अंतिम मुकाबले में इंग्लैंड ने दबाव के क्षणों में बेजोड़ खेल का प्रदर्शन करते हुए भारत को 27 रनों से शिकस्त दे दी। इस शानदार जीत के साथ ही मेजबान इंग्लैंड ने 3 मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। पूरे मैच के दौरान रनों की जमकर बारिश हुई और बल्लेबाजों ने मैदान के चारों कोने में शॉट लगाए, लेकिन अंततः इंग्लैंड की सधी हुई गेंदबाजी और मजबूत रणनीति भारतीय जज्बे पर भारी पड़ी। इंग्लैंड की विस्फोटक बल्लेबाजी और विशाल स्कोर मुकाबले की शुरुआत टॉस से हुई, जहां किस्मत इंग्लैंड के पक्ष में रही। घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उनका ये निर्णय पूरी तरह सही साबित हुआ। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय आक्रमण पर शुरुआत से ही धावा बोल दिया। निर्धारित 50 ओवरों में इंग्लैंड ने महज 3 विकेट के नुकसान पर 387 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। इंग्लैंड की इस विशाल पारी के मुख्य सूत्रधार रहे बेन डकेट, जिन्होंने भारतीय गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते हुए 141 रनों की शतकीय और विस्फोटक पारी खेली। डकेट ने मैदान के हर कोने में आकर्षक और आक्रामक शॉट लगाए और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की हर रणनीति को नाकाम कर दिया। डकेट का साथ युवा सनसनी जैकब बेथेल ने बखूबी निभाया। बेथेल ने परिपक्वता का परिचय देते हुए 91 रनों की बेहद महत्वपूर्ण पारी खेली, हालांकि वे अपने शतक से चूक गए। मध्यक्रम में अनुभवी जो रूट ने 74 रनों की नाबाद पारी खेलकर पारी को स्थिरता दी और एक छोर संभाले रखा। अंतिम ओवरों में कप्तान जोस बटलर ने अपनी चिरपरिचित शैली में तेज बल्लेबाजी की, जिसने इंग्लैंड को 380 के पार पहुंचाने में मदद की। लाचार भारतीय गेंदबाजी। इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजी पूरी तरह दिशाहीन और महंगी साबित हुई। लॉर्ड्स की पिच पर भारतीय गेंदबाज शुरुआत से ही लेंथ हासिल करने के लिए संघर्ष करते दिखे। पावर प्ले के शुरुआती ओवरों में विकेट न मिलने का खमियाजा टीम को भुगतना पड़ा, जिससे इंग्लैंड के बल्लेबाजों को क्रीज पर पैर जमाने का पूरा मौका मिल गया। मिडिल ओवर्स की नाकामी। बीच के ओवरों में भी स्पिनर और तेज गेंदबाज रनों की गति पर अंकुश लगाने में नाकाम रहे। डेथ ओवर्स का फ्लॉप शो। आखिरी के 10 ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने जमकर रन लुटाए। यॉर्कर और धीमी गति की गेंदों का मिश्रण सटीक नहीं रहा, जिसका इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने पूरा फायदा उठाया और भारत के सामने 388 रनों का असंभव सा दिखने वाला लक्ष्य रख दिया। रोहित का शतक और भारत का साहसिक पीछा। 388 रनों के विशाल और मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव वाले लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने घुटने नहीं टेके। सलामी बल्लेबाज और कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर जिम्मेदारी संभाली और मोर्चे से टीम का नेतृत्व किया। रोहित ने लॉर्ड्स के मैदान पर चौको छक्कों की बरसात करते हुए 138 रनों की धमाकेदार पारी खेली। उन्होंने इंग्लैंड के हर गेंदबाज को निशाना बनाया और भारत की उम्मीदों को जिंदा रखा। दूसरे छोर पर युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ने भी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए 77 रन बनाए। रोहित और गिल के बीच हुई शतकीय साझेदारी ने इंग्लैंड के खेमे में खलबली मचा दी थी और एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत इस ऐतिहासिक लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेगा। गिल के आउट होने के बाद रन मशीन विराट कोहली क्रीज पर आए। कोहली ने भी 74 रनों की बेहद उपयोगी पारी खेलकर रनों की रफ्तार को धीमा नहीं होने दिया। भारत मैच में पूरी तरह बना हुआ था और जीत की खुशबू आने लगी थी। मैच का टर्निंग पॉइंट और भारतीय बल्लेबाजी का ढहना। जब भारतीय टीम जीत की ओर मजबूती से बढ़ रही थी, तब इंग्लैंड ने मैच में वापसी की। मुकाबले का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब इंग्लैंड के पार्ट टाइम गेंदबाज जैकब बेथेल ने रोहित शर्मा का बहुमूल्य विकेट चटकाया। रोहित का विकेट गिरते ही भारतीय पारी की लय टूट गई। टर्निंग पॉइंट। रोहित शर्मा 138 रन का विकेट गिरना भारत के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुआ, जिसके बाद रनों की गति पर ब्रेक लग गया। इसके बाद इंग्लैंड के मुख्य तेज गेंदबाज सैम करन ने अपनी स्विंग और सटीक गेंदबाजी का जाल बुना। करन ने मध्यक्रम के बल्लेबाजों को संभलने का मौका नहीं दिया और लगातार अंतराल पर भारत के अहम विकेट चटकाए। रोहित के जाने के बाद भारतीय बल्लेबाजी क्रम दबाव में बिखर गया। अंतिम ओवरों का रोमांच और इंग्लैंड की खिताबी जीत। आखिरी ओवरों में उपकप्तान केएल राहुल और निचले क्रम के बल्लेबाजों ने तेजी से रन बनाकर मैच को अंतिम क्षणों तक खींचने का प्रयास किया। भारतीय बल्लेबाजों ने बड़े शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाजों ने डेथ ओवरों में अपनी लाइन और लेंथ पर गजब का नियंत्रण रखा। इंग्लैंड की चुस्त फील्डिंग और सटीक गेंदबाजी के सामने भारतीय पुछल्ले बल्लेबाज जरूरी रन रेट का पीछा नहीं कर सके। भारतीय टीम निर्धारित 50 ओवरों में 9 विकेट खोकर 360 रन ही बना सकी और यह रोमांचक मुकाबला 27 रनों से हार गई। सैम करन ने निर्णायक मौकों पर विकेट लेकर इंग्लैंड की जीत पर मुहर लगाई। हार जीत का विश्लेषण और आगे की राह। इस ऐतिहासिक जीत से इंग्लैंड की वनडे टीम का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच गया है। उन्होंने साबित कर दिया कि वे बड़े मैचों में दबाव को झेलने और बड़ी टीमों को मात देने में पूरी तरह सक्षम हैं। बेन डकेट की बल्लेबाजी और सैम करन की गेंदबाजी इंग्लैंड के लिए इस सीरीज के सबसे बड़े सकारात्मक पहलू रहे। दूसरी ओर भारत के लिए ये हार कई कड़े सवाल छोड़ गई है। बल्लेबाजी का गौरव।
रोहित, गिल और कोहली के प्रदर्शन ने ये दिखाया कि भारत की टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। 360 का स्कोर बनाना किसी भी मायने में खराब प्रदर्शन नहीं है। गेंदबाजी की विफलता। भारतीय टीम प्रबंधन के लिए सबसे बड़ी चिंता गेंदबाजी विभाग है। डेथ ओवरों में अतिरिक्त रन देना और शुरुआती विकेट न निकाल पाना भारत की हार का मुख्य कारण बना। जसप्रीत बुमराह के जोड़ीदार के रूप में अन्य गेंदबाजों को जिम्मेदारी लेनी होगी। लॉर्ड्स का ये मुकाबला भले ही भारत के पक्ष में न रहा हो, लेकिन इसने दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों को भरपूर रोमांच दिया। भारतीय टीम इस हार से मिले सबक को सीखकर आगामी अंतर्राष्ट्रीय दौरों पर अपनी गेंदबाजी की कमियों को सुधारना चाहेगी, जबकि इंग्लैंड इस खिताबी जीत के जश्न और बढ़े हुए मनोबल के साथ आगे के सफर पर रवाना होगा।